नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अब हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर का विषय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से छठी कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई केवल 9वीं कक्षा से शुरू होती है, लेकिन अब शिक्षा बोर्ड ने इसे छठी कक्षा से शुरू करने का प्रपोजल तैयार किया है। यह प्रपोजल प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है तो आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक बच्चों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर की पढ़ाई मिल सकेगी। नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगा फंड। राज्य की शिक्षा बोर्ड ने इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित किया है। इसके लिए फंड की व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से की जाएगी, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय मदद मिल सकेगी। बोर्ड ने इस योजना के लिए आवश्यक बजट तैयार कर दिया है, जो प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। अगर सरकार द्वारा मंजूरी मिलती है तो जल्द ही सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे बच्चों को आधुनिक तकनीक की शिक्षा मिलने की संभावना है। अब आपदा स्थल पर मिलेगा इलाज। 2 भीष्म क्यूब एम्स पहुंचे, जगत प्रकाश नड्डा ने की थी घोषणा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अब पीड़ितों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट भीष्म के तहत एम्स बिलासपुर को 2 अत्याधुनिक भीष्म क्यूब मिले हैं। इनकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पहले 1 क्यूब देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने 2 क्यूब भेजे हैं। सोमवार को इसकी खेप एम्स पहुंची। किसी भी तरह की आपदा के दौरान लोगों को सही समय पर मौके पर इलाज देने के लिए केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर एम्स को जोड़ा है। दावा है कि प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला बिलासपुर एम्स देश का पहला स्वास्थ्य संस्थान है। भीष्म क्यूब अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर अन्य साधनों से सीधे आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। मौके पर पहुंचते ही 8 से 10 मिनट में अस्पताल तैयार, घायलों का इलाज शुरू किया जा सकेगा। इसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे वेंटिलेटर, ब्लड सैंपल जांच और अन्य आपातकालीन सुविधाएं मौजूद होंगी। हिमाचल हाईकोर्ट आउटसोर्स भत्ते से जुड़े मामलों का 8 हफ्ते में होगा निपटारा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भत्ते से जुड़े मामले का 8 हफ्ते के भीतर निपटारा होगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले ये आदेश पारित किए हैं। खंडपीठ ने सरकार को सभी याचिकाओं पर अपना जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर की जा रही भर्तियों के खिलाफ भी आपराधिक याचिका दायर की। उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स के केवल उस दूसरे आदेश को खारिज किया है, जिसमें सरकार की ओर से आउटसोर्स पर लगी रोक को हटाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। अर्जी में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में नर्सों के पदों को भरने के लिए आज्ञा मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अस्पतालों में पहली स्थायी नियुक्तियों के तहत पदों को भरा जाए। हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी होने के आसार कम। इसी सप्ताह जारी होगा नया टैरिफ। जाने हिमाचल प्रदेश में साल 2025-26 के लिए नई बिजली दरें इस सप्ताह जारी होगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग 29 मार्च से पहले नई दरें जारी कर देगा। प्रदेश में कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी बंद होने से इस बार दरें बढ़ने की संभावना कम है। उद्योगों को प्रति यूनिट 40 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी देने का नया टैरिफ में प्रावधान हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते दिनों बजट पेश करते हुए उद्योगों की 1 रुपए बंद हुई बिजली सब्सिडी का फैसला वापस लेते हुए 40 पैसे सब्सिडी देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से नई बिजली दरें लागू होंगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नई दरें जारी करेगा। प्रदेश में क्लास 1 और 2 स्तर के अधिकारियों को सब्सिडी बंद करने के फैसले से इस साल प्रदेश में घरेलू बिजली दरें बढ़ने के आसार कम है। व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को दूध और पर्यावरण सेस कुछ माह पहले ही लगाया गया है। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के लिए नई दरें बढ़ेगी या नहीं, इस बात संशय है। हिमाचल सोसाइटी घोटाला प्रबंधक निजी खातों में भी जमा करवाते थे पैसे, लोगों ने उठाई जांच की मांग। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रदेश में सुविधा केंद्र खोलकर लोगों से करोड़ों का निवेश करवाने वाले प्रबंधकों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। निवेशकों और एजेंटों से बातचीत करने पर पता चला कि लंबे समय से कोई सुविधाएं केंद्रों के प्रबंधक लोगों की निवेश की रकम अपने खातों में जमा करवाते रहे हैं। ये अभी तक जांच का विषय है कि निजी खातों में निवेशकों के पैसे जमा करने के बाद प्रबंधक इसे सोसाइटी के खाते में ट्रांसफर करते थे या नहीं। MSCS यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत ये नियमों का उल्लंघन भी है। नियमों के तहत सोसाइटी के खाते में ही निवेशकों की हर माह की किस्तों को जमा करवाया जाना चाहिए था। शिमला के ही एक सुविधा केंद्र के प्रबंधक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि ज्यादातर सुविधा केंद्र में इसी तरह से एजेंट से निजी खातों में पैसे जमा करवाए जाते थे।